हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं यार लास्ट क्लास में हमने आपका हायर परचेज सिस्टम का एडिशनल मेथड बताया था, इंट्रोडक्शन बताए थे। आज के क्लास में मैं आपका हायर परचेज सिस्टम का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का सेकेंड मेथड बताऊंगा। बात करें सब्सट्रैक्शन मेथड का, लास्ट क्लास में हमने एडिशन मेथड बताया था। आज के क्लास में मैं आपका सब्सट्रैक्शन मेथड बताऊंगा, ठीक है। यह देखिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। इफ कैश प्राइस इज लेस देन डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट नोन एज सब्सट्रैक्शन मेथड। अगर आपका कैश प्राइस जो गिवन है वह डाउन पेमेंट और प्लस इंस्टॉलमेंट से कम होगा, कैश प्राइस डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट से कम होगा, तो वह आपका सब्सट्रैक्शन मेथड हो जाएगा। वह आपका सब्सट्रैक्शन मेथड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ठीक समझिए, कैश प्राइस कम होगा अगर डाउन पेमेंट और सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ दिया जाए, कैश प्राइस कम हो जाएगा। सारे डाउन पेमेंट और सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ दें तो कैश प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां देखिए कैश प्राइस आपका 27,300 है, ठीक है। कैश प्राइस 27,300 है और डाउन पेमेंट और सारे इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट 6,000 और चारों इंस्टॉलमेंट 6,000 को अगर सम करेंगे तो वह 30,000 हो जा रहा है, हो रहा है 30,000। तो यह आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन मेथड। इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है। चलिए देखिए, यहां कैश प्राइस था आपका 27,300, ठीक है। डाउन पेमेंट आपका गिवन है 6,000 का। डाउन पेमेंट कितना गिवन था, 6,000 का डाउन पेमेंट गिवन था, क्लियर। और अगर चारों इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों इंस्टॉलमेंट को जोड़े तो 24,000 हो जाएगा, क्लियर। अब यार यहां देखिए कि डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट टोटल जोड़ करके 30,000 हो रहा है ना, 30,000, 30,000 हो गया। और कैश प्राइस आपका 27,300 ही है, क्लियर। तो यहां पे कैश प्राइस कम हो गया और डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो गया। कौन सा मेथड, सब्सट्रैक्शन मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन मेथड, क्लियर। समझ में आ रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रॉपर राइट डाउन कीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं एकदम सेम वैसे ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मेथड से यह हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। यहां पे आपका कैश प्राइस था दिया हुआ आपका 27,300। सब्सट्रैक्शन मेथड वाले में कैश प्राइस था दिया हुआ 27,300, क्लियर, कोई डाउट नहीं। डाउन पेमेंट था 6,000 का, हमने 6,000 माइनस कर देगा, यहां पे हम लोग का आ जाएगा 21,300, 21,300, क्लियर। और 21,300 का इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 5% था। देखिए इधर इंटरेस्ट आपका यहां पे लिखा हुआ है 5% और डिप्रिसिएशन 10% है ना। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 5%, 1065 निकलेगा, 1065, ठीक है। अब यहां देखिए सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो गिवन है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। सब्सट्रैक्शन मेथड में आपका इंटरेस्ट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन मेथड में जो इंस्टॉलमेंट गिवन था यह आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट आपका 1065 यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा 4935, क्लियर। यहां तक क्लियर। यह आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। एडिशनल मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे,
हम लोग का जो इंस्टॉलमेंट गिवन था वह हम लोग ले रहे थे, इंटरेस्ट आया और तब हम लोग इंस्टॉलमेंट को टोटल कर दे रहे थे। लेकिन सब्सट्रैक्शन मेथड में उल्टा है, यहाँ जो इंस्टॉलमेंट गिवन है वह आपका इंटरेस्ट शामिल किए हुए है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और हम लोग का यहाँ पे यह कैश प्राइस निकलता है। यह क्या निकलता है? कैश प्राइस। अब 4935 ही यहाँ माइनस करेंगे, 4935 यहाँ माइनस करेंगे। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे हम लोग का 21,300 में से 4935 को माइनस कर दीजिए। 16,365 आ जाएगा, 365 यह आ गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट, 16,365 का 5%, 818। क्लियर? इंस्टॉलमेंट हम लोग यहां देखेंगे, हम लोग का इंस्टॉलमेंट यहां पे हो जाएगा 6,000 रुपया का। 818 हम लोग का सेम यहाँ पे जैसे हम पहले निकाले उसी तरह से 818 इंटरेस्ट हम लोग का निकला है। तो 6,000 में से 818 माइनस करेंगे तो 5182 यह हमारा निकल गया बच्चे कैश प्राइस। क्लियर? ये इंटरेस्ट और यह हमारा इंस्टॉलमेंट। क्लियर? सेकेंड वाला यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंस्टॉलमेंट था, ध्यान रखना है। अब फिर यहाँ कैश प्राइस माइनस करेंगे 5182। क्लियर? यहां तक माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 11183 ठीक है। तो 11183 का अगर 5% निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 559 ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए टोटल हम लोग का इंस्टॉलमेंट थर्ड वाला भी था, कितना था? 6,000 का था सर। इंटरेस्ट हम लोग का 559 निकल गया और माइनस करने के बाद हम लोग का रहा था 5440 या 5441, 5441। क्लियर? लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 3 हो गया ना बच्चे। लास्ट वाले में थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5441 हम माइनस करेंगे, ठीक है। हम लोग का आ जाएगा 11189 माइनस 5441, ठीक है। 5748 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5748 आएगा ना। यहाँ पे लास्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट से डायरेक्ट माइनस कर देंगे, लास्ट ईयर में परसेंटेज नहीं निकालेंगे। सब्सट्रैक्शन मेथड में डायरेक्ट हम लोग इंस्टॉलमेंट जो गिवन रहेगा उससे माइनस कर देंगे। 5748 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 252। क्लियर? 4 इंस्टॉलमेंट था और चारों हमने बना दिया। यहां तक आपका डाउट क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। कहीं अगर डाउट लग रहा है तो बराबर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? एक रिक्वेस्ट और बच्चे देखिए, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो यार बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से, आपकी बातों से। रिक्वेस्ट है कमेंट में बताएं कैसा बन रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। और हमें यार आप बता दीजिए कि सर ये चैप्टर डाल दीजिए, यह चैप्टर का वीडियो बनाइए। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक इंटरेस्ट निकल गया आपका।
अब हम लोग डेप्रीसिएशन निकालते हैं वर्किंग नोट, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग नोट और डिप्रीसिएशन का देखिए डिप्रीसिएशन हमेशा क्या चीज पे चार्ज होता है, कैश प्राइस से। डिप्रीसिएशन हमेशा चार्ज होगा कैश प्राइस पे। और मेथड अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग WDV मेथड का यूज करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। डिप्रीसिएशन हमेशा कैश प्राइस पे चार्ज होगा, और अगर मेथड गिवन नहीं है तो WDV रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे निकालेंगे। और यहाँ पे 4 साल का था तो 4 साल का ही निकालेंगे। कैश प्राइस था आपका 21,300, सॉरी 27,300। कैश प्राइस कितना था, 27,300 था ना। यहाँ पे 27,300 का फर्स्ट ईयर में 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा डिप्रीसिएशन, 2730 होगा ना फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर निकालने के लिए पहले 27,300 में से 2730 को माइनस कर दीजिए। ₹24,570 आ जाएगा। तो यहां पे 24,570 माइनस 24,570 का 10% कितना हो जाएगा यार, माइंड में कैलकुलेट कीजिए, 1 जीरो लास्ट से हट जाएगा। 24,560 यही हो जाएगा ना, आ जाएगा आपका 22,113 आएगा ना। यह आपका सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन यहां हमने निकाल दिया है, ठीक है। और थर्ड ईयर इस पे निकलेगा घटा हुआ वैल्यू पे। तो थर्ड ईयर कैसे निकालेंगे, देखिए इधर 22,113 का 10%, सेम उसी तरीके से बचे। देखिए वहां पे 24,570 में हम 10% इस तरह से नहीं निकाले थे, लेकिन सेम ही निकलेगा, 1 जीरो लास्ट से हट जाएगा। 22,11.3 होगा ना थर्ड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का, ठीक है। अब फोर्थ ईयर का निकालने के लिए पहले 22,113 माइनस 22,11.3 कर देंगे। 19,901.7 क्लियर। और डिप्रीसिएशन निकालेंगे, उन्नीस नौ सौ एक पॉइंट 7 का 10%, $1990। चारों साल का निकल गया बच्चे, क्लियर। और यार कॉन्सेप्ट क्लियर पक्का हुआ होगा। और सिर्फ अभी वर्किंग नोट बता रहे हैं, देखिए वर्किंग नोट मैंने सिर्फ बताया, यहाँ पे आपका सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है, जर्नल होंगे, लेजर्स भी बनेंगे, ठीक है। तो यार वर्किंग नोट इसलिए बता दें कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका इजी लगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ स्लोली थोड़ा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, अच्छे से राइट डाउन करते चलिए लगातार। हाँ, बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यह सब एसएम शुक्ला की बुक में आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब्सट्रैक्शन मेथड पे है, बनाइएगा पक्का। यह भी आपका एक मतलब क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन मेथड एसएम शुक्ला का ही था जिसे मैंने भी बताया है, ठीक है। हाँ गए, चलिए आगे देखिएगा, यह मैंने जर्नल एंट्री लिखा है। बात करें हायर परचेज सिस्टम में, परचेजर के बुक में और वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री होगा, और मैंने अभी यह आपका जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में किया, ठीक है। आप भी अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है यार। बात करें सबसे पहला, व्हेन डाउन पेमेंट वाज मेड, अगर डाउन पेमेंट परचेजर के द्वारा दिया जाएगा तो एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। डाउन पेमेंट का डेट कुछ और होगा, और दूसरा एंट्री आपका है व्हेन इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, क्या होगा, वेंडर के द्वारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा जाएगा, इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, ठीक है। एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्लियर। आगे बात करें, जब हायर वेंडर को परचेजर के द्वारा पैसा पेड किया जाएगा इंस्टॉलमेंट वाला, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हो जाएगा, क्लियर। चौथा एंट्री, डेप्रीसिएशन जब एसेट्स पे चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन जब एसेट पे चार्ज होगा तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है। और पांचवा आपका व्हेन डेप्रीसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन। समझिए बच्चे, पहले बात, अगर आपका 4 साल का क्वेश्चन है, अगर आपका 5 साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है, तो यार पहला एंट्री डाउन पेमेंट वाला एंट्री छोड़ करके उतने टाइम एंट्री रिपीट किया जाएगा, जैसे समझाते हैं। फर्स्ट ईयर में पूरा एंट्री होगा, लेकिन जब सेकेंड ईयर में जर्नल करने लगेंगे तो फर्स्ट एंट्री डाउन पेमेंट वाले एंट्री को छोड़ देंगे और बाकी एंट्री वापस रिपीट करेंगे। थर्ड ईयर भी सिमिलर, फोर्थ ईयर भी सिमिलर, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, जब तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होता। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, पढ़िए और एग्जाम बेस्ड, एग्जाम में पूछेगा। और यार लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड, आपके कांटेक्ट में जो लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, जिनका हायर परचेज सिस्टम पढ़ना है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंस्टा पे माइंड योर ओन सक्सेस को भी फॉलो कीजिए, ज्यादा दोस्तों को बोलिए यार, सबका हेल्प होगा। थैंक यू, बाय।